हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर इनकम टैक्स क्लास। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इनकम टैक्स। हमारी सरकार जो इनकम टैक्स लगा रही है वो क्या संविधान के हिसाब से वैलिड है? तो आइए खंगालते हैं अपने संविधान को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, कि क्या ये पावर है हमारे गवर्नमेंट के पास कि हम पर इनकम टैक्स लगाए। लेट्स चेक द वैलिडिटी। Article 265, you need to move to Article 265 of the Constitution of India, जहां पे क्या लिखा हुआ है? No tax shall be levied or collected except by the authority of law. कोई भी टैक्स लेवी नहीं किया जा सकता, मतलब लगाया नहीं जा सकता, और कलेक्टेड मतलब कलेक्ट नहीं किया जा सकता। कोई भी टैक्स लगाया नहीं जा सकता, कलेक्ट नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी कि जब तक उसका कोई लॉ ना हो। कोई भी टैक्स लगा नहीं सकते, कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते जब तक कि उसका लॉ ना हो। इस बात को दूसरे ढंग से अगर हम बोले तो इसका मतलब यह होता है कि अगर गवर्नमेंट कोई टैक्स लगा दे, अगर हमारी गवर्नमेंट कोई टैक्स लगा दे जिसका कोई लॉ ना हो, जिसका कोई लॉ ना हो, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, वो संवैधानिक नहीं होगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। राइट? और अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या हो गया? अल्ट्रा वायर्स। भाई वो लॉ है ही नहीं, आप लगा ही नहीं सकते। तो कोई भी टैक्स लगाना और उसे कलेक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको ये पावर देगा तभी ऐसा किया जा सकता है। तो लेट्स चेक कि क्या ये पावर कहीं पे दी गई है इनकम टैक्स से रिलेटेड। तो इसके लिए आप मूव करेंगे आर्टिकल 246 में। आर्टिकल 246 क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूट्स पावर टू मेक लॉज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच ये पावर बांटता है कि किस पे कौन कानून बनाएगा। उसके लिए आर्टिकल 246 है। इसके 7th शेड्यूल पे आइए। 7th शेड्यूल में आप देखेंगे 3 लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये क्या लिस्ट है? यूनियन लिस्ट का मतलब है कि इस लिस्ट में जितने भी रेवेन्यू सोर्सेस दिए गए हैं उन सभी रेवेन्यू सोर्सेस के लिए लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में भी उसी तरीके से सरकार के कुछ रेवेन्यू सोर्स दिए हुए हैं, भाई सरकार यहां से वसूली कर सकती है, लेकिन इसके लिए लॉ कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। और कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? कंबाइंड पावर दिया गया है। इस लिस्ट में जिसका जो भी आइटम के नाम है, जो भी रेवेन्यू सोर्स के नाम है, वहां पे कंबाइंड पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर कानून बनाएंगे। राइट? हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किसकी चेक कर रहे हैं? इनकम टैक्स की चेक कर रहे हैं। आइए यूनियन लिस्ट में देखिए, एंट्री नंबर 82। अब ये एंट्री नंबर 82 क्या होता है? आप ऐसे समझ लीजिए कि जितने आइटम्स होते हैं वह एक एक करके सबके नाम लिखे हुए हैं। रेवेन्यू सोर्स नंबर 1 तो एंट्री नंबर 1 है वो, ठीक है। एंट्री नंबर 2 एक दूसरा सोर्स लिखा हुआ है, एंट्री नंबर 3 एक तीसरा सोर्स लिखा हुआ है। इसी तरीके से सारे सोर्सेज लिखे हुए हैं। टोटल यूनियन लिस्ट में 97 एंट्रीज होती हैं, और लास्ट जो 97 है ना, उसका नाम भी है रेजिडुअल, तो उसमें मिसलेनियस कुछ नाम भर दिए गए हैं। तो इतनी लिस्ट है, ये इतने आइटम्स हैं वहां पे। एंट्री नंबर 82 आप ऐसे कह सकते हैं सीरियल नंबर 82, एग्जैक्टली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एंट्री नंबर 82 लिखता है गेव पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेवी टैक्स ऑन इनकम। ओ, इनकम पे टैक्स लगाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन लिस्ट मतलब पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो आर्टिकल 246 एंट्री नंबर 82 के तहत पावर दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इनकम पे टैक्स लगा सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पावर को यूज किया और बनाया कानून जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसके तहत इनकम टैक्स लेवी किया जाता है और कलेक्ट किया जाता है। यानी संवैधानिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल है ये हमारा इनकम टैक्स का कलेक्शन। राइट? अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, यानी कि एग्रीकल्चरल इनकम पे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दिया गया है टैक्स लगाने का। तो एग्रीकल्चरल इनकम पे पावर किसको दिया गया है? बस ये बात बताने के लिए मैं आपको बता दूं, एंट्री नंबर 46 है स्टेट लिस्ट में, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि एग्रीकल्चरल इनकम पे आप टैक्स लगा सकते हैं।
तो आप ध्यान दीजिएगा, आप पढ़ेंगे भी इनकम टैक्स में कि इनकम टैक्स में ना एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है, यानी एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगता, राइट, देयर इज नो टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम अंडर इनकम टैक्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है और इसी को यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट बनाया जिसके तहत वो टैक्सेस को कलेक्ट करती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस constitutional validity of income tax. We'll stop here.